श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशई विघ्नानि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ठीक है, तो चाची जी चाचा जी दोनों आए हैं, दोनों का स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल की फ्लाइट है, इन्होंने प्रोग्राम ऐसा बनाया कि शाम का उत्सव अटेंड करके जाएंगे। प्रिया प्रियतम के पास में हमारे माधव ने और श्री जी ने, राधा रानी ने बुलाया है, अब इतने प्रेम से बुलाया है। तो अभी हमने कहा चाचा जी को कि आपको रात को प्ले दिखाएंगे अभी, तो हमारे प्रिय दादा व्यवस्था कर देंगे अभी। और जो हमने प्ले किया भगवान नाम की महिमा पे, चाचा जी कह रहे थे कि पूज्य भाई जी ने, पूज्य बाबू जी ने जो राधाष्टमी को प्रवचन दिया था वो हमारे प्ले के ऊपर दिया, वो स्टोरी पूरी की पूरी वैसे के वैसे सुनाई। तो वो भाई जी के प्ले, भाई जी की वाणी के ऊपर बना हुआ प्ले था, इसलिए वो इतना असरदार रहा, लोगों पे असर छोड़ गया। आज भी जो भी देखता है वो कहता है कि बड़ी विशेष बात है। तो जय हो पुष्टि महारानी की जय जय। हाँ हाँ, तो ये बड़ी विशेष बात इसके अंदर में थी कि भगवान नाम की महिमा। अभी हमारे ऊपर बात चल रही थी मंदिर में, इस समय चरित्र जिनका चल रहा है, उन्होंने जीवन में इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया जो हमारी कल्पना से हटके है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना नाम जप किया अपने जीवन में, है? एक जगह उन्होंने कहा, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे फूल और रे। राम जी का नाम छोड़ के जो कोई और चीज का भरोसा करे, वो अच्छा 56 भोग का परोसा छोड़ के कुत्ते का ग्रास की तरफ आकर्षित हो रहा है। कूर कौन? तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनका जीवन ही भगवान नाम स्वरूप है, उनका चरित्र चल रहा है। हम लोग कहाँ पहुंचे थे अवधेश कल? तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी महाराज ने संकट मोचन, हनुमान जी कोढ़ी के रूप में थे। भूत ने पता बता दिया, आपकी कथा में पीछे बैठते हैं, एक कोढ़ी आता है। गोस्वामी जी ने पीछा किया, कोढ़ी आगे आगे, गोस्वामी जी पीछे पीछे, और चरण पकड़ लिए। मवाद निकल रहा था, पूरे शरीर पे मवाद लग गया, शरीर से दुर्गंध आती थी। गोस्वामी जी से वो कोढ़ी जी कहने लगे, राम 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 राम। अरे महाराज, अरे पंडित जी, आपको ये छूत का रोग है, लग जाएगा। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, दर्शन दीजिए। और जब आग्रह करते रहे कई घंटे, जब संध्या काल हो गए, जंगल में अंधेरा हो गया, उसी समय दिव्य प्रकाश से कंचन बरन विराजे सुबेसा
वदन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करते को, प्रभु चरित सुनबे को, रसिया राम लखन सीता मन। क्या बताएं, हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, बोले वरदान मांगो। तो कहने लगे, ऐसे हनुमान जी स्वरूप में, उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं हूं। वही आज स्थान है संकट मोचन। और भैया क्या बताएं ढोलू, उन्होंने उनसे कहा कि कोई वरदान बोलो। मेरे बचपन के मित्र आए हुए हैं, एक बार उनके स्वागत के लिए जय जय श्री राम, बहुत दिनों बाद आए, एक बार फिर पुनः बोले जय जय श्री राम। और आज तो मुझे ये पता लगा, बचपन में मेरा भी यही नाम मेरे ताऊ जी ने रखा, जय जय श्री राम। क्या इत्तेफाक है। तो क्या बता रहा था मैं? नहीं, ढोलू तो बता रहा था, ढोलू से मैं पूछ रहा था कहाँ थे हम? हाँ, वरदान मांगो। तो वरदान उन्होंने क्या दिया? वरदान क्या मांगा कि मुझे भगवान के भूप रूप के दर्शन हो। और भैया जय जय सीताराम प्रभु, जय जय, बहुत स्वागत है प्रभु जी का। तो वरदान ये मांगा कि मुझे राजा राम जी के दर्शन हो। बताओ राजा राम जी के दर्शन में क्या होगा? लक्ष्मण जी होंगे, जानकी जी होंगी, भरत जी होंगे, शत्रुघ्न जी होंगे। और भैया एक बार तो भगवान बाईपास बहुत करते हैं, घोड़े पे, श्वेत रंग के घोड़े पे, अलग अलग घोड़े पे राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं और हरे वस्त्र पहने हुए हैं, घुंघराले बाल है, मकराकृति कुंडल है, हिल रहे हैं सरकार, धनुष ताने और भ्रगुटी खींची हुई है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा अरे रे राम राम, कितने सुंदर है, कितने सुंदर। फिर देखा अरे लगता है तो कोई शिकारी है। अरे मेरा ऐसा आसक्त राम जी को छोड़ के मेरा मन इनमें कैसे आसक्त हो गया, अपना मन हटा लिया। जब इन्होंने कहा, हनुमान जी कल मेरे से पूछने आए कि भगवान के रहते हुए मन कैसे हटा पाए, भगवान का तो इतना सौंदर्य कोई नेत्र नहीं हटा पाते। हाँ सही बात, लेकिन भगवान चाहें तो कभी कभार प्रीति बढ़वाने के लिए हटवा देते हैं। जैसे लाला को छोड़ के मैया और दूध की तरफ दौड़ी, दामोदर भगवान की लीला में ठाकुर जी करवा देते हैं ऐसा। ठाकुर जी ने सारी मटकियां तोड़ दी, तो क्या लाला में आकर्षण नहीं था? अरे मैया तो जी जान से प्यार करती थी। ये भगवान की लीलाएं हैं। तो उन्होंने क्या किया, और चित्त एक बार अपना हटाया बरबस। हनुमान जी महाराज आए, राम जी के दर्शन किए, क्या उन्होंने कहा नहीं वो तो, उन्होंने बोला वो राम जी थे, मूर्छित हो गए तुलसीदास जी महाराज, सुध बुध भूल गए। हनुमान जी ने प्रबोध कराया, चिंता मत करो, पुनः दर्शन होंगे। और कल हमने सुना किस तरह चित्रकूट के घाट पे बड़ी संतों की भीड़ के भीतर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, और उस समय भगवान जैसे ही सामने आए किशोर रूप में, हैं सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण, आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन, मम हृदय कंज निवास सुरधाम। ठाकुर जी का स्वरूप देख के इतने भाव विभोर हो गए, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। भैया होश खो गए। और भैया ठाकुर जी जब देखने लगे, बाबा तिलक कर दो हमारे मस्तक पे। तुलसीदास जी अमृत वर्षिणी वाणी सुन के ऐसे विभोर हो गए, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, लोक परलोक की कोई सुधि नहीं रही। और तब पता किया, राम जी ने लिया चंदन
और तुलसीदास जी के माथे पे तिलक बनाना शुरू कर दिया। और तिलक कौन सा? ऊर्ध्व पुंड्र, कौन सा? रामानंदी तिलक। बनाने में टाइम तो लगता है, तो बड़े प्यार से ठाकुर जी बना रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा इस बार कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हनुमान जी ने तोते के रूप में कहा, क्या क्या कहा? चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, अरे तुलसीदास चंदन किसे तिलक दे रघुवीर। भैया राम जी ने तिलक किया, उसी दिन से भक्त सम्राट बना दिया, उनके हृदय में भक्ति पधरा दी, अपने हृदय का सम्राट बना दिया। तुलसीदास जी सुख दुख हो गए, जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, हनुमान जी ने पुनः होश दिलाया, कहा चिंता मत करो, नव नूतन लीलाओं के दर्शन होंगे, राम जी के बिहार के दर्शन होंगे। और उनके मन में राजा राम जी का राजा स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा थी। और एक दिन कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे, और परिक्रमा करते करते जैसे रहीम जी ने लिखा, चित्रकूट वही देश है जहाँ बस रहे अवध नरेश, जिन पे विपदा आन पड़े वो आए बसे यही देश। जिस पे मुसीबत आती है वो चित्रकूट चले जाओ। चित्रकूट अति विचित्र, नल बसे पांडव बसे, राजा नल बसे, पांडव बसे, बसी माता कयाधु, अरे यहाँ के पुण्य प्रभाव ते पुत्र पाए प्रहलादु। कयाधु माता के प्रहलाद पुत्र हुए। नारद जी महाराज ने चित्रकूट के आश्रम में कयाधु माता को इंद्र से बचा के रखा था, तो चित्रकूट रहीम खान कहते हैं, चित्रकूट वही देश है जहाँ बस रहे अवध नरेश, जहाँ अयोध्या नरेश राम जी जहाँ के राजा हैं, चित्रकूट वो देश है। हम और श्री राघव प्रभु और श्री हरिदास जी हम रहे थे चित्रकूट में, साथ में गए थे, बड़ा आनंद रहा। तो चित्रकूट बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुंदर लगा। क्या बताएं ढोलू, कहाँ थे हम? ओहो, चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा करते समय एक दिन तुलसीदास जी को दर्शन होते हैं कि दिव्य प्रकाश एक दिशा से आ रहा है, और उस प्रकाश पुंज में दिव्य सिंहासन पे श्री राघवेंद्र है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुबी बजाई, नव दुंदुबी बाजई विपुल गंधर्व किन्नर गावई, नाचे अप्सरा वृंद परमा नंद सुर मुनि पावई, भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमदादि समेत थे, कहे छत्र चावल गजन धनु असी कर्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिन कर बंश भूषण काम बहु छवि सोहरी, नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोही, मुकुटंग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजित, अम्भोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखंति, अम्भोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखंति। मुकुटंग दादी विचित्र भूषण, ऐसे ऐसे आभूषण पहने जो हमने सुने नहीं है। और सरकार बैठे हैं बगल में, जगत जननी जानकी जी है, जगत जननी जानकी जी, और अगल बगल में भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न भैया चरणों के में, तो उसी चरण प्रांत में पुरतो मारुतो ये सतम वंदे अभिनंदनम मां हनुमान जी भी विराजित है। ऐसे दर्शन करके विभोर हो गए, तुलसीदास जी कृत्य हो गए, भगवत प्राप्त महात्मा बन गए। तुलसीदास जी महाराज काशी में पहुंचे। इसके बाद काशी पहुंचे तो आज भगवान नाम की महिमा पे बात चल रही थी। एक व्यक्ति दौड़ रहा था चारों तरफ, सारे समाज से बहिष्कृत था, लोगों ने उसे सबने स्वीकार करने से मना कर दिया, कहा राम राम मैं हत्यारा हूँ, राम राम मुझे कोई मेरे पे दया करो, कोई मुझे कुछ भिक्षा दो, कुछ खाने को दो, मैं दर दर की ठोकर खाता हूँ। जैसे राम 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 कहा, तुलसीदास जी महाराज ने उसे स्वीकार किया और कहा भैया
तुम राम राम कह चुके हो, तुम्हारे मुंह से भगवान का पवित्र नाम नाम निकला है। राम नाम से पवित्र हो जाते हैं। एक बार भगवान तुलसी जाके बदन ते धोके उनिक सतराम, जिनके मुंह से धोखे भी राम निकलेगा, तिनके पग की पैतरी और मेरे तन की चाम। उनके पैरों की जूती मेरी चमड़ी से बना दी जाए तब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उनसे उड़न निराज धोखे में भी राम जी का नाम लेते हो। तुम तो पवित्र हो गए। समाज ने पूछा, बाबा ऐसे ही कैसे पवित्रता का ठेका दे दिया, हत्यारा है ये तो। उन्होंने बोला, भगवान का नाम तो सब पातकों से मुक्त करने वाला है। सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाद अगहरम विदु। सांकेत्यम परिहास्यम, संकेत में भगवान का नाम कोई ले, कहे ओए हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, तुम्हारा तो हरि बोल। संकेत्यम, संकेत में, हाँ हरि बोल उधर चले जाओ। परिहास्यम, कर दूंगा तुम्हारा हरि बोल। हाँ हाँ, हो गया सीताराम। रघुनाथ जी तो बोलते जय सीताराम है, फिर तो सीताराम ही है क्या। सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम है क्या, स्तोभ अचानक स्तंभित होके चौंक के भी निकल गया भगवान का नाम। हेलन, अवहेलना में बोला, अवहेलना है क्या, भगवान के नाम को अवहेलना से बोलो। हेलन में बाबा वैकुंठ नाम ग्रहण, भगवान का नाम, श्री ठाकुर जी का नाम लेना अशेषात अगहरम विदु। भैया क्या बताएं, नाम की इतनी महिमा है न, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम। बड़ी महिमा गाई। महामंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हित उपदेशु। सहस नाम सुनी शिव बानी, जपहि जय प्रिय संग भवानी। क्या जपहि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। नारद जानहि नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहीं विचार सुजन मन माही। राम नाम कही जय जमुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समाई। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि तस। ऐसी महिमा कई लोगों ने कहा, बाबा अपने मन गणंत बता रहे हो। उन्होंने कहा मन गणंत तो कुछ भी नहीं है, आप क्या प्रमाण मानोगे। उन्होंने कहा अगर शिव जी का ये नांदिया, अब वो पत्थर का पाषाण का बना हुआ नांदिया, अगर ये इसके हाथ से लड्डू खा ले तो हम मानेंगे। हाथ जोड़ा तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हे नंदीश्वर, राम नाम लेके आपकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है। आपके तो सरकार बाबा भोलेनाथ क्या श्री राम का ध्यान लगाए, हरि को नमः शिवाय, हरि को नमः शिवाय, हरि को नमः शिवाय। ऐसे
तू अंग विभूति रमाए, नित भाग धतूरा खाए। तू अंग विभूति रमाए, नित भाग धतूरा खाए। श्री राम का ध्यान लगा। आप राम जी का ध्यान लगाते हैं, आपके ठाकुर जी, आपके भोलेनाथ, आप इस महिमा नाम की महिमा का प्रमाण दो। तुरंत नंदीश्वर ने सारे पेड़ खा लिए और भैया चमत्कार को नमस्कार सब जय जयकार बोलने लगे। काशी नगरी के अंदर कई घटनाएं और भी हुई। तुलसीदास जी महाराज वहां वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा पाके संस्कृत में राम जी का ग्रंथ लिखने लगे। 7 दिनों तक जो लिखते थे वो चोरी हो जाता था। परेशान हो गए, कौन चोर है। 7वीं रात्रि को स्वप्न आया और स्वप्न में क्या देखा, भगवान शिव पार्वती जी ने कहा ये हम चुराते हैं और कोई नहीं। अरे इस समय हिंदी भाषा का प्रचलन है तो आप हिंदी भाषा में, लोक भाषा में लिखिए। संस्कृत अब लोगों को कम आती है, कलयुग का टाइम है, संस्कृत से लोग कम जानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जागे तो भगवान शंभु भवानी प्रकट हुए, उमा महेश्वर भगवान की, और बाबा तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी महाराज कहाँ पहुँचे, अयोध्या पहुँचे कि जाओ अयोध्या में ये चरित्र लिखो। अयोध्या पहुँचे तो उस समय महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक था, तो पूरे भारत के रजवाड़े वो राज्याभिषेक मना रहे थे। अयोध्या में साधु लोग भी, हिंदू राजा और मेवाड़ के महाराणा सबको प्रिय थे। सूर्यवंशी महाराणा हिंदुओं का गौरव थे। तो जैसे महाराणा उदय प्रताप सिंह बैठे, महाराणा प्रताप के पिताजी, तो सब साधु लोग खुशी मना रहे थे, भंडारे चल रहे थे। ऐसे ही इसी उत्सव में पहुंचे अयोध्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हनुमानगढ़ी से आगे जाके एक स्थान था जहाँ पे एक सुंदर पीपल का बड़ा विशाल वृक्ष, बड़ का उस बड़ के पेड़ के नीचे एक सुंदर वेदिका बनी, वहाँ तेजस्वी मुनि बैठे थे। उन्होंने तुलसीदास जी का स्वागत किया कि आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि वाल्मीकि जी के अवतार तुलसीदास जी आने वाले हैं, आपकी प्रतीक्षा में था, आप इसी स्थान पर रह के रामचरितमानस की रचना कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देखा, उनके देखते ही वो साधु योग अग्नि से शरीर जला के भगवत धाम चले गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो समय आया जो राम जन्म का समय था। सुबह सुबह उठे, उस दिन रामनवमी का दिन था। क्या, कौन सा दिन, संवत 16 सो 31 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। है क्यों, नौमी भौम 12 मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल ताहाँ चले आवहीं। संवत नौमी तिथि थी, नौमी तिथि मधुमास। हाँ क्या, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश है। अवधपुरी के अंदर में नौमी भौमवार मधुमासा, भौमवार था, मंगलवार का दिन था, नौमी तिथि थी। सुबह सुबह हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी को तिलक किया और तुरंत उमा महेश्वर भगवान आए, गणेश जी आए। गणेश जी ने प्रारंभ करवाया लिखवाना। गणेश जी श्री गणेशाय लिखा तो हनुमान जी, गणेश जी सामने प्रकट थे। माँ सरस्वती ने प्रकट होकर मस्तक पे हाथ रखा। देवर्षि नारद जी महाराज ने कीर्तन कराया और इस तरह रामायण की शुरुआत हुई। 2 साल और कितने प्रभु जी, 7 महीने, 2 साल 7 महीने 26 दिन, 2 साल 7 महीने 16:33 में पूरा हुआ। राघव जी तो इस मर्मज्ञ हैं इस विषय के, तो उन्होंने कहा 2 साल 7 महीने
26 दिन। मैं सही कह रहा हूँ सरकार? गौरव भैया, अच्छा वही तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी तो रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं। दो मुरमुरे बैठे हैं यहाँ पे तो हैं, बहुत बढ़िया। राम जी को मुरमुरों के लड्डू बहुत पसंद है। सरल है, सत्तू से प्रसन्न हो जाते हैं राम जी। हमारे लाला महंगा आइटम खाता है, मैं माखन मिश्री, और राम जी सत्तू के लड्डू से खुश होते, सत्तू के पेड़ों से भी खुश होते हैं। आम आदमी तक पहुँच है राम जी। अंगद जी आप किनके पक्ष में बोल रहे हैं? अच्छा, अंगद नाम का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं कि अंगद नाम है। तो भैया क्या बताएं, इस तरह ये चरित्र पूरा जब हुआ तब गणेश जी ने प्रकट होके 5 कॉपीज, उस समय तो ये नहीं होता था, इतनी जल्दी 5 कॉपीज ली थी रामायण की अपने हाथों से, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में। महात्मा ज्योतिबा पंत फुले, उनके जीवन में भी उन्होंने, गणेश जी ने उनके लिए प्रकट होकर अकाउंट्स बनाया था बहुत तगड़ा। 1 महीने का जो अकाउंट्स का डिटेल उन्हें पेशवा को देना था, और उन्होंने पेशवा ने और कह दिया 1 दिन में करवाऊं। अब सारा डिपार्टमेंट उनके मामा जी काम करते थे, और मामा जी के ऊपर जो बहुत बड़े अकाउंट्स हेड थे, उन्होंने कहा मैं कैसे एक दिन में अकाउंट, सारे लोगों को भी लगा लूं तो 1 महीना लगेगा। 24 घंटे में कोई माइका लगाओ, हमारे सबके सिर कटेंगे। तब उन्होंने क्या किया, मुझे कमरा बंद कर दो, चाय दवात ववात मेरे पास रख दो, और सारा हिसाब खाते मैं बनवा दूंगा। उन्हें बचपन से गणेश जी से दोस्ती हो चुकी थी उनकी। तो फिर क्या हुआ, गणेश जी महाराज प्रकट हुए, बोले क्या हुआ, बोले 1 महीने का अकाउंट्स बनाना है। 1 महीने सारे कर्मचारी मिलके बनाए तो बने, तो आप कितनी देर में बना देंगे? गणेश जी ने बोला बना देता हूँ। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में 1 महीने का बिना कैलकुलेशन, बिना गलती के सारा टोटल करके पूरा डेबिट क्रेडिट सब कर दिया। अब बताओ गणेश जी को क्या मुश्किल लगे? जब पेशवा को पता लगा ना अपनी गलती का, भी मैं 1 दिन में तो हो भी नहीं सकता था मैंने उनको, लेकिन पता लगा उन्होंने कर दिया। तो बोला कैसे किया है, अभी ये रहस्य की बात। तो उन्होंने बताया, फिर बाद में पता लगा कि उनसे पूछा तो उन्होंने बोला तो सब हमारे गणेश जी महाराज ने किया। हैंडराइटिंग देखी तो वो तो छपाई जैसी, भाई कोई सीधे शब्द एकदम सीधी लाइन नहीं खींचती, पर गणेश जी ने सीधी की जगह सीधी, गोल की जगह गोल, ऐसे कंप्यूटर में डालेंगे तो तभी तो सीधा आएगा ना। पर गणेश जी के हाथ और कलम चलेगी तो कितनी जल्दी कलम चलती होगी। और भाई तो गणेश जी ने रामचरितमानस की 5 कॉपीज की और देवलोकों में अलग अलग लोकों में बांट दी। ये रामचरितमानस कई महात्मा लोग, एक और जगत जननी जानकी जी के पिता का, अपने आप को पिता का भाव मानते थे, एक संत थे। पहले उन्होंने रामचरितमानस की कॉपी ली एक करवा के, फिर वहाँ मिथिला ले गए। संडीले के स्वामी जी थे नंदलाल जी, उनके शिष्य दयालदास जी, वो एक कॉपी करवा के ले गए। और वो दयालदास जी ने 3 साल तक जमुना तट पे रसखान जी को सुनाई रामचरितमानस। रसखान जी की खुद की रचनाएं ऐसी थी, पर तुलसीदास जी की ये रचना सुन के रसखान पठान थे तो इतना विभोर हो जाते थे, जबकि उनके आराध्य थे कन्हैया। लेकिन राघवेंद्र का ये चरित्र कौन नहीं सुनना चाहेगा जब गोस्वामी जी ने लिखा हो। तुलसीदास जी ने तो ये चरित्र थोड़ी लिखा है, ये तो एक प्रेमी का राग है क्या बोले, ये तो हृदय खोल के सामने रखा हुआ है। आज भी रामचरितमानस को बोले बिना तो चैन नहीं पड़ता। कोई सत्संग हो, कोई कथा व्यास हो, उनकी चौपाई ना बोले तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, क्या फीका फीका सा कर दिया सब कुछ। मंत्र कितने ही मार दो, अच्छे मंत्र के महात्मा भी चौपाइयां बोलते हैं। जो रामचरितमानस को नहीं मानते, जो तुलसीदास जी का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को भी मैंने चौपाइयों का प्रयोग करते हुए सुना है। नाम नहीं ले रहा है यहाँ से, लेकिन मैंने उन्हें भी चौपाई का प्रयोग करते हुए सुना है। तुलसीदास जी तो उन्होंने कोई साधारण रचना थोड़ी की, और तुलसीदास जी महाराज की ये रचना इतनी प्रसिद्ध हो गई कि
उस समय के वर्तमान जगत के, उस समय के सब पंडितों में विक्षोभ हो गया कि ये तो बाबा पॉपुलर हो गए और हमारी पंडिताई को कौन पूछेगा। तो उन्होंने क्या किया कि शंकर भगवान प्रमाण दे, ये तो वो है हिंदी भाषा का भी कोई ग्रंथ होता है, ग्रंथ तो संस्कृत में होते थे। तो तुलसीदास जी ने कितना उत्तर दिया, कितना सुंदर, कि भाषा के मूल तो संस्कृत है, सब पंडित ऐसे उनके बहस करने लगे, किम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणम। बार बार तुलसीदास जी महाराज ने के उत्तर दिया क्या, कि भाषा शाखा है सही। भाषा शाखा है, मानो हिंदी भाषा शाखा है, पर सुरबाणी है मूल। और देववाणी संस्कृत क्या है, मूल है, जड़ है संस्कृत, और भाषा क्या है, शाखा। तो क्या, भाषा शाखा है सही, सुरबाणी है मूल। मूल रहते हैं धूल में और शाखा में फल फूल। मूल तो धूल में रहता है, मूल की शोभा कहाँ है, वो धूल में घुसा रहे। और भाषा में क्या, फल फूल निकलते शाखा में। तो हर जगह, चाहे संस्कृत मूल है, लेकिन लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। अभी देखो ये जाट लोग हैं, अपने घर में कहते हैं, अब ये संस्कृत में बोलेंगे अपनी माता जी से, और आप अगर भोजपुरी हैं तो कहाँ हो ऐसे पूछेंगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। भोजपुरी बोले भी ना, मारवाड़ी बोले भी ना, है कि मैं काड़ काड़ जो लाऊं या मैं जहर खाए मर जाऊं, तो भी तन्ने आज जिमाऊं। बेटी जाट री, ओ बेटी जाट री, मारा खानूरा गिरधारी, कीचड़ खाल रे तू बनवारी, कर्मा विनती कर कर हारी। बेटी जाट री, ओ बेटी जाट री। तो मारवाड़ी बोले तो भाषा। और तुलसीदास जी ने बताया, क्या भाषा क्या संस्कृत, प्रेम चाहिए साच। क्या भाषा क्या संस्कृत, सच्चा प्रेम चाहिए है। क्या भाषा क्या संस्कृत, प्रेम चाहिए साच। जह काम जो आवे कामरी, तो क्या ले करिए कुमाच। जहाँ काली कमलिया सस्ती वाली मोटी कंबल काम आती हो, वहाँ कुमाच का लेके क्या करेंगे। कुमाच जानते हो, कुमाच किसे बोलते हैं? कुमाच होती है पश्मीने की शॉल। तो पश्मीने का क्या करोगे?